प्रिय भक्तों, आज आप भगवान श्री राम के जन्म महोत्सव एवं नामकरण संस्कार का आनंद लें। सुन से सुरधन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जाता धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियाँ उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मगन हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानव ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरे मन राजा, कहा बुलाई बजा बहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए ध्वजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे न जाई, रूप राशि गुण कैन सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मने, नृप बे प्रण क दीन। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अप्रभु कृपा करऊ जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर राजा ने नंदीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गऊ, ब्राह्मण, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जय भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सहज सिंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल वर थारा, गावत पैठे भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चलीं। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती निछावर करई, बार बार शिशु चरणन परई। मागध सूत वंदिगन गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत, बंदीजन और गवैये रकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काऊ, ये पावा राखा नहीं ताऊ। मृग मद चंदन कुंकुम कीचा, मची सकल वीथिन विच वीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा। नागर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव सु, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहत, नगर नारी नर वृंद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जेई भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दोऊ, सुंदर सुत जनमत भय ओऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकै सारद ऐ राजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया।
उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहय ये भांति, प्रभु मिलन आई जनु राति। देखे भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी, और अबीर मनऊ और नारी। मंदिर मन समूह जन तारा, नृपग्रह कलश जो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद दुने अतिमृत वाणी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखे पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना। मास दिवस कर दिवस वा, मरम न जाने कोय। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होय। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। तिन मन चले करत गुण गाना, देखे महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। कागब सौंड संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी की बात कहता हूँ। सुनो, कागभूषुंड और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम की जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुध भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। ते अवसर जो जे विद्यावा, दीन भूप जो जे मन भावा। गजरथ तुरग हेम गौहीरा, दीने नृप नाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सवन के, जयत दे आशीष। सकल तन चिरजीवौ, तुलसीदास के ईश। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया, इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे। क्या तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चिरंजीवी हूँ। कछुक दिवस बीते भांति, जात न जानी दिन और राति। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोले पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुलवा भेजा। कर पूजा हो पति असुवा का, धरिय नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा,
मैं नृप कहव स्वमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर त्रय त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्वभरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुअन वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ ते राखा, लक्ष्मण नाम उदार। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बालकेल रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला के रस में सुख माना है। बारे तेन जयत पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जैसे प्रीति बढ़ाई। बचपन से श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीत हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखई छवि जननी तृण तोरी। चार्यो शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें ढीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हासा। कबहू चंग कबहू बर पलना, मातु दुलारे कई प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोद। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो सर्वव्यापक, निरंजन, निर्गुण, विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोट छव श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नक ज्योति, कमल दलन बैठे जनुमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीरों में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती है, जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गए हों।
रेख कुलस ध्वज अंकुश सोहे, नूपुर धुन सुन मुनि मन मोहे। कट किंकनी उदर त्रिय रेखा, नाभि गंभीर जान जय देखा। चरण कमलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करदनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जित भूरी, ये हरि नकयति शोभारूरी। और मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाकी नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण ब्रु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लोभा जाता है। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दो दो दसन अधर और नारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठें, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित गवारे, बहु प्रकार रचे मात संवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकले और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत जगोलिया तन पैराई, जान पाने विचरण मोहि भाई। रूप सकई नहीं कहे सुति शेषा, जो जाने सपने उजे देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी सपने में भी देखा है। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गौतीत, दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। सियापति रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करऊ जे भांति, सब तज भजन करऊँ दिन राति। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीलाएँ करते हैं। ये विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रतिमानी, तिनकी यह गति प्रगट बखा भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकै भव बंधन छोरी। जीव चराचर वस के राखे, सो माया प्रभु सो भय वाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख होकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रुकुट बिलास न चावै ताई, अस प्रभु छाड़ भजिय कहु काही। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर बसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। ये विधि से सुविनोद प्रभु कीना, सकल नगर वासिन सुख दीना। लय उचंग कबहू कहल रावै, कबहू पालने घाल झुलावै। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थीं। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता
बाल चरित कर गान सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जेई भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थीं। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार जननी अनुवाए कर सिंगार पल न पौड़ाए। ये कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौड़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्टदेव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। कर पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चले आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आईं और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गई जननी शिशु पै भय बीता देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुरे आय देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीरन होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गईं तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ वहाँ दो बालक देखा मत ब्रह्म मोर के आने विशेखा। देख राम जननी अकुलानी प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा माता निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियापति रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब प्रभु कृपा करहु जेई भांति सब तज भजन करऊँ दिन राति। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। प्रिय भक्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी? आगे की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।